नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, कौन सी जगह पर हम स्टार कनेक्शन यूज करते हैं और डेल्टा कनेक्शन कहां पर यूज करते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों टाइप के कनेक्शन में क्या अंतर होता है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो स्टार और डेल्टा की बात कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट टाइप के कनेक्शन के नाम है। जब भी हम थ्री फेज सिस्टम में मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर की बात करते हैं तो इन सब में आपको थ्री फेज वाइंडिंग देखने को मिलेगी। इनमें जो थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है, उस वाइंडिंग में कनेक्शन हम दो तरीके से करते हैं। एक को हम स्टार कनेक्शन कहते हैं और दूसरे को डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। जब तीनों वाइंडिंग को हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करें कि तीनों वाइंडिंग से हमें एक कॉमन पॉइंट मिल रहा हो और सप्लाई को कुछ इस प्रकार से दे रहे हो, तो इस तरह का जो कनेक्शन है उसको हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। और जब हम हर वाइंडिंग के एंड को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से सप्लाई देते हैं तो वह डेल्टा कनेक्शन कहलाएगा। दोस्तों, स्टार कनेक्शन में हम जिस कॉमन पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, इस कॉमन पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। स्टार कनेक्शन में हम इस कॉमन पॉइंट से न्यूट्रल भी निकाल सकते हैं, पर डेल्टा कनेक्शन में हमें कोई भी कॉमन पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है। तो जहाँ पर हमें न्यूट्रल चाहिए तो उस जगह पर हम स्टार कनेक्शन यूज करते हैं। जैसे हमें अपने घरों में सिंगल फेज सप्लाई के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो हमारे मोहल्ले में लगे थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है और वहीं से सबके घरों में फेज के साथ न्यूट्रल सप्लाई दे दी जाती है। अगर स्टार कनेक्शन में हम वोल्टेज की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है जो स्टार कनेक्टेड है। अब इस मोटर को हमने जो सप्लाई वोल्टेज दिया है उसको जनरली हम लाइन वोल्टेज कहते हैं और हर वाइंडिंग के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिल रहा होता है उसे हम फेस वोल्टेज कहते हैं। तो ये वाइंडिंग के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 1/√3 टाइम्स कम होता है, यानी कि जो 415 लाइन वोल्टेज है अगर हम मोटर को दे रहे हैं तो वह हर वाइंडिंग के अक्रॉस हमें 240 वोल्टेज देखने को मिलता है। तो स्टार कनेक्शन का एक फायदा ये है कि अगर वोल्टेज कम है तो जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है, यानी कि हमें कम इंसुलेशन देना पड़ेगा। इसलिए हम इसे हाई वोल्टेज स्मॉल ट्रांसफार्मर में भी यूज कर सकते हैं, जहां इंसुलेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है। दूसरी तरफ अगर हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात करें तो वहां पर जितना वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो पूरा वोल्टेज हमारी वाइंडिंग के अक्रॉस पहुंचता है। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है और जो फेस वोल्टेज है वो बराबर होता है। अब यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो भी दूर कर देते हैं। जब हम नॉर्मली कंडीशन में मोटर को थ्री फेस वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो उस समय हम लाइन वोल्टेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये लाइन वोल्टेज क्या होता है? जब हम वोल्ट मीटर से दो फेस के बीच वोल्टेज मेजर करेंगे तो जो वोल्टेज हमें मिल रहा होगा वह लाइन वोल्टेज कहलाता है। और अगर हम फेस और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज मेजर करते हैं तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा उसे फेस वोल्टेज कहते हैं। जैसे स्टार कनेक्शन में हमने समझा कि यहाँ पर जो आप एक पॉइंट देख पा रहे हो जो कि फेस से कनेक्ट है और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो न्यूट्रल से कनेक्ट है, तो ये जो वाइंडिंग है इसके अक्रॉस वोल्टेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस वोल्टेज को हम फेस वोल्टेज कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि स्टार कनेक्शन में हमें एक न्यूट्रल पॉइंट भी मिलता है। अब मान लीजिए कोई लोड है जो स्टार कनेक्टेड है, अब उसको इलेक्ट्रिकल पावर देना है तो क्या RYB के साथ साथ न्यूट्रल देना जरूरी है? आप चाहें तो बिना न्यूट्रल के यानी RYB तीनों फेज देकर भी लोड चला सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें दो तरह के कनेक्शन देखने को मिलते हैं, एक विद न्यूट्रल होता है और एक विदाउट न्यूट्रल होता है। अब बिना न्यूट्रल को भी हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है, स्टार विद आइसोलेटेड न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है, अगर हमारा लोड जो हमने स्टार कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट कर रखा है अगर वो अनबैलेंस लोड है तो वहाँ पर हमें ओसिलेटिंग न्यूट्रल की समस्या देखने को मिल सकती है। अब ओसिलेटिंग न्यूट्रल क्या है, इसको सरल भाषा में ऐसा समझो कि हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज घट बढ़ रहा है और हमें जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है उसके लिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि अगर हम स्टार कनेक्शन यूज करें तो न्यूट्रल के साथ यूज करें। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टार कनेक्शन में हम 3 फेस वायर और एक न्यूट्रल वायर के साथ 4 वायर यूज करते हैं।
लेकिन डेल्टा कनेक्शन में हम 3 वायर ही यूज करते हैं, इसलिए जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घरों तक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो पावर ट्रांसफर किया जाता है वो डेल्टा कनेक्शन में किया जाता है, और वहाँ पर हम 3 वायर यूज करके एक एक्स्ट्रा वायर की कॉस्ट भी बचा लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों के आसपास पहुंच जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्शन में किया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड रहती है, और वहीं से न्यूट्रल निकालकर हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई में एक फेज और एक न्यूट्रल भेजा जाता है। तो दोस्तों आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हमें 3 फेज से सिंगल फेज चाहिए तो वहां पर हम स्टार कनेक्शन यूज करते हैं, और पावर ट्रांसमिशन के लिए हम डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि मोटर स्टार्ट होते वक्त ज़्यादा करंट लेती है, और उस हाई स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए मोटर में स्टार्टर यूज किए जाते हैं। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर करंट को कम कैसे करता है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मोटर को स्टार्टर के थ्रू स्टार्टिंग के कुछ सेकंड के लिए स्टार कनेक्शन में चलाते हैं, और जैसे ही मोटर फुल आरपीएम में रन करने लगती है तो उसे डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब मोटर स्टार में कनेक्ट होती है तो हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम कम कर पाते हैं। जो लाइन वोल्टेज के कंपैरिजन में फेस वोल्टेज होता है वह स्टार कनेक्शन में कम हो जाता है। तो अगर हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है अगर उसी को हम कम कर देते हैं तो वाइंडिंग से फ्लो होने वाला करंट भी कम हो जाएगा, और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है फिर हम उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं ताकि मोटर अपनी फुल पोटेंशियल में चल सके। दोस्तों मोटर स्टार्टिंग के वक्त करंट ज़्यादा क्यों लेती है, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आप स्टार डेल्टा कनेक्शन और इसकी एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस जरूर करें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।